हेलो, नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद मैं करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए नॉलेज एकेडमी परिवार की तरफ से आपको लेकर आया हूँ। हाल ही के दिनों में एक आप लोग सब सुन रहे होंगे प्रिविलेज मोशन, जिसे विशेष अधिकार प्रस्ताव कहते हैं। ये जो है शुरुआत की जा रही है। चलिए इससे जानने से पहले हम जान लेते हैं कि क्या होता है मशीनरी ऑफ पार्लियामेंट्री। संसद की कार्य प्रणाली जो है दो प्रकार से प्रस्ताव लाती है। इसमें हम एक पढ़ेंगे प्रिविलेज एंड सब्सटेंटिव मोशन, जिसे जो है विशेषाधिकार प्रस्ताव और मूल प्रस्ताव की बात मैं कर रहा हूँ। इसी संदर्भ में बात करूंगा ए स्ट्रेटेजिक गाइड टू द राइट्स रूल्स एंड डिसिप्लिनरी प्रोसीजर ऑफ इंडियन लेजिस्लेचर। भारतीय विधानमंडल के अधिकारों, नियमों और अनुशासनात्मक प्रक्रियाओं के लिए एक जो है पॉलिटिकल जो है हम लोग स्ट्रेटेजिक तौर पर गाइड देखेंगे, मार्गदर्शन देखेंगे। तो आपको जो है जानना होगा सर्वप्रथम जो है स्ट्रेटेजिक जो है ये दिया है स्ट्रेटेजिक गाइड में। इसमें जो है स्टेट लेजिस्लेचर का मैं आप लोगों को पहले ही स्ट्रक्चर बता देता हूँ। स्टेट लेजिस्लेचर में जो है ये गवर्नर होते हैं, गवर्नर प्लस विधानसभा होते हैं और साथ ही साथ विधान परिषद होते हैं। इन सबों को मिलाकर ही बनता है स्टेट लेजिस्लेचर, जिसे राज्य विधानमंडल हम सब जानते हैं। तो इसी संदर्भ में मैं अब बात करने जा रहा हूँ द कॉन्सेप्ट ऑफ पार्लियामेंट्री प्रिविलेज द लीगल शील्ड। अब मैं संसद का विशेष अधिकार प्रस्ताव का एक कॉन्सेप्ट जो है आप लोगों को बताऊंगा। लीगल शील्ड, ये लीगल कानूनी शील्ड आखिर ये क्यों है? तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसका फाउंडेशन हम देखेंगे। पार्लियामेंट को जो है ये पावर मिला है 105 नंबर आर्टिकल से, और साथ ही साथ स्टेट लेजिस्लेचर को जो ये शक्ति प्राप्त हुई है 194 नंबर आर्टिकल से। तो इसी संदर्भ में इसका कोर डिफिनेशन क्या है, आखिर ये मूल इसका जो है डिफिनेशन क्या है, परिभाषाएं। स्पेशल राइट्स एंड इम्यूनिटीज एंजॉयड बाय द हाउस एंड कमिटीज एंड मेंबर्स ऑफ डिस्चार्ज फंक्शन इफेक्टिवली। मतलब बात करेंगे विशेष अधिकार में सदन की समितियों और सदस्य जो है कार्यों को किस ढंग से प्रभावी बनाते हैं, अर्थात उन्हें किस प्रकार का कानूनी संरक्षण में छूट दिया गया है। इस संदर्भ में भी आपको जानकारी होनी ही चाहिए। ये जो है कोर डेफिनेशन है, मूल है। इसके संदर्भ में जो है प्रोटेक्शन देख सकते हैं, किस प्रकार का इन लोगों को प्रोटेक्शन मिला हुआ है। पहला जो प्रोटेक्शन मिला है फ्रीडम ऑफ स्पीच, बोलने की स्वतंत्रता को। इम्यूनिटी फ्रॉम द कोर्ट टू प्रोसीडिंग ऑफ एनीथिंग सेड और वोटेड। मतलब इसमें बात मैं कर रहा हूँ, संसद में कही गई बातों को कोर्ट में वो चुनौती नहीं दे सकता। यदि मान लेते हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं रहता सांसद को, तो वो कुछ भी बोल रहा है, बार बार जो है सब कोर्ट चले जाते। तो इससे जो है संसद जो है खुल के बोल नहीं पाते सांसद लोग। इसके बाद जो सेकेंड जो प्रोटेक्शन इन लोगों को प्राप्त है, फ्रीडम फ्रॉम अरेस्ट, मतलब गिरफ्तारी से आजादी। मतलब उनको जो है सत्र के दौरान जो है गिरफ्तारी नहीं की जा सकती। नो सिविल अरेस्ट ड्यूरिंग द सेशन एंड 40 डेज बिफोर। और ये जो है तभी होगा जब सिविल मामले होंगे, तो इस दौरान सत्र के दौरान जो है गिरफ्तारी किसी की नहीं हो सकती, या सिविल मामले में 40 दिन पहले या सत्र के दौरान कभी भी गिरफ्तारी नहीं होती। ये विशेष रूप से सांसद लोगों को प्राप्त है। राइट टू एक्सक्लूड, बहिष्करण करने का शक्ति। पावर टू प्रोहिबिट पब्लिकेशन ऑफ प्रोसीडिंग। अब मैं बात करूंगा इसमें जो है पावर टू प्रोहिबिट पब्लिक प्रोसीडिंग में, मतलब कार्रवाई के, मैं इसी चीज की बात कर रहा था कि कार्रवाई के प्रकाशन पर रोक लगाने की शक्ति प्राप्त है राइट टू एक्सक्लूड में।
तो साथ ही साथ राइट टू एक्सक्लूड में ये जो है कार्रवाई प्रकाशन पर रोक लगाने की शक्ति इन लोगों को विशेष तौर पर प्राप्त है। साथ ही साथ जो है क्रिटिकल एग्जेप्शंस है, मतलब गंभीर अपवाद है, अब किस बात पर नहीं होगा। इम्यूनिटी डज नॉट एक्सटेंड टू क्रिमिनल केस और प्रिवेंटिव डिटेंशन, मतलब ये जो है लागू कब नहीं होगा, जब जो है इम्यूनिटी डजंट एक्सटेंड, जो क्रिमिनल केस होगा उसमें ये नहीं होगा, इन लोगों को शक्ति नहीं प्राप्त होगा। और आप लोगों को प्रिवेंटिव डिटेंशन के बारे में पता होगा, अगर नहीं पता है तो मैं बता दूं, ये एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसके तहत जो है किसी व्यक्ति को अपराध करने से रोकने के लिए शक के आधार पर उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। यहाँ जब उनको क्रिमिनल केस रहेगा, ये स्पेशल पावर उनको नहीं मिलेगा कि वो जो है सदन में कार्रवाई के दौरान वो गिरफ्तार नहीं होंगे, लेकिन यहाँ जो है उनको गिरफ्तार ही होगा अगर ऐसा वो क्रिमिनल केस रहता है। तो अगला हम स्लाइड में बात करने वाले हैं व्हेन द शील्ड इज क्रैक ब्रीच ऑफ प्रिविलेज, मतलब जब सुरक्षा का कवच टूटता है तो विशेषाधिकार जो उनको मिला है प्रिविलेज मोशन, वो खत्म हो जाता है उन लोगों का। उसी की बात चर्चा मैं करूंगा। ए ब्रीच अकर्स व्हेन एनी इंडिविजुअल मेंबर, मिनिस्टर और आउटसाइडर डिसरिगार्डेड इम्यूनिटीज और डिग्निटी ऑफ द हाउस, मतलब मैं बात करूंगा सदन में, सदन के किसी भी सदस्य, मंत्री या बाहरी व्यक्ति द्वारा अगर सदन की उन्मुक्ति, मतलब जो बात नहीं मानता है या गरिमा का अवहेलना करता है, तो उनपे जो है एक जो है डिग्निटी ऑफ संसद की गरिमा को ठेस पहुंचाने के लिए उनको जो है सजा का प्रावधान भी है, जिसे ब्रीच ऑफ प्रिविलेज कहते हैं। मतलब यहाँ की बात मैं करने वालों विशेषाधिकार का उल्लंघन किया जाता है। उसी संदर्भ में जो है पहला पॉइंट है मिसलैंडिंग द हाउस, मतलब कब सदन को गुमराह करना, डिसलिबरेटरी प्रोवाइडिंग फॉल्स डिस्टॉर्टेड फैक्ट, मतलब जानबूझकर या परिवर्तन विकृत तौर पर गलत जानकारी देना। साथ में जो है दूसरा है लीवल मानहानि, मतलब किसी का मानहानि की, मतलब जो है किसी व्यक्ति का ठेस पहुंचाना उनके नाम को लेकर। तो इसमें बताया गया है मलिकस रिफ्लेक्शन ऑन द कैरेक्टर ऑफ स्पीकर ऑफ हाउस, यह जो है किस पे लीवल मानहानि जो है सदन के चरित्र में पर दुर्भावनापूर्ण आरोप लगाना, इसमें जो है ये बात है स्पीकर ऑफ हाउस पर। ऑब्स्ट्रक्शन, मतलब क्या बाधा आती है, तो इसमें हिंडरिंग ए मेंबर फ्रॉम परफॉर्मिंग ड्यूटीज, मतलब दुर्भावनापूर्ण आरोप लगाना किस प्रकार का, किसी सदस्य को कर्तव्य के पालन करने से रोकने में बाधा करना, ये भी जो है ब्रीच ऑफ प्रिविलेज है। साथ ही जो है अगला है प्रीमैच्योर पब्लिकेशन, मतलब जो है समय पूर्व जो प्रकाशन किया जाता है उसके लिए भी है। पब्लिशिंग रिपोर्ट बिफोर द टेबल, जब तक टेबल पर ना आ जाए अगर आप जो है पब्लिश करा दे रिपोर्ट तो वो भी माना जाएगा उल्लंघन, ये भी बात याद रखिएगा संसद के। और साथ ही की इंसाइट है इनका जो है मुख्य बातें, इवन द मीडिया कैन हेल्प इन अ ब्रीच और मिस रिप्रेजेंट पार्लियामेंट एक्टिविटी, और यहाँ तक कि जो है मीडिया कैन हेल्प ए ब्रीच, मीडिया जो है उल्लंघन अगर करती है तो उन पे भी ये लागू होगा। समझ रहे हैं आप लोग, ये उन लोगों पर भी लागू होगा। नेक्स्ट हम आप लोगों को पॉइंट बताने जा रहे हैं मैकेनिज्म ऑफ कंप्लेंट द प्रिविलेज मोशन, अर्थात यहाँ शिकायत की प्रक्रिया की बात किया जा रहा है विशेषाधिकार में। क्या जो है शिकायत करने का आखिर कौन सा प्रक्रिया है, आखिर किस प्रकार से उन पे विशेषाधिकार प्रस्ताव लाएगा। और सबसे पहले पार्लियामेंट का मोशन होगा, इसमें पार्लियामेंट का सहमति। पर्पस, आखिर इसका उद्देश्य क्या होगा भाई साहब, टू सेंसर ए मिनिस्टर और मेंबर
and safeguard the authority, dignity and honor of the house। मतलब किसी मंत्री या सदस्य की निंदा करने और सदन के अधिकार गरिमा का सम्मान का रक्षा करने का बात जहां ये उद्देश्य है, मतलब सभी मंत्री या सदस्य जो निंदा करता है, निंदा करने के साथ साथ इसमें सभी की गरिमा का रक्षा किया जाता है। स्टैट्यूटरी रूल क्या है, मतलब वैधानिक जो है ये तरीका क्या है इस पे, तो लोकसभा का जो रूल है 222 बताता है स्पीकर कंसेंट, मतलब स्पीकर का सहमति होना चाहिए। और 223 जो बताता है नोटिस देना होगा। राज्यसभा का रूल जो है 187 यहाँ जारी किया जाएगा। और व्हेन इज इट मूव्ड, इसे जो है कब हटाया जाएगा, ट्रांसफर किया जाएगा, मूव किया जाएगा। मूव्ड बाय ए मेंबर एक्सप्रेसिंग लैक ऑफ ट्रस्ट इन द इंटीग्रिटी ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड मिसलेंडिंग फैक्ट, अर्थात किसी सदस्य द्वारा अगर जानकारी दी जाती है उसकी सत्यता पर अविश्वास व्यक्त करेगा, जैसे कि भ्रामक तथ्यों से प्रेरित होकर कोई मिसलेंडिंग काम करता है, मतलब तथ्यों से परे बात करता है, तो उस समय अब बात करूंगा इंडिपेंडेंट एजेंडा सब्सटेंटिव मोशन, मतलब यहां बात कर स्वतंत्र जो रूप से एजेंडा चलता है सब्सटेंटिव मोशन में, मतलब मूल प्रस्ताव में जो ये स्वतंत्र है। तो इसमें मैं बात करूंगा सेल्फ कंटेंट इंडिपेंडेंट प्रपोजल capable of being voted upon its stand, it expresses a decision opinion without reference to any other motion। यहाँ जो है आत्मसंतुष्टि के लिए जो है स्वतंत्र रूप से मतदान करने में सक्षम की बात की जा रही है, और इसमें इट एक्सप्रेस ए डिसीजन और ओपिनियन विदाउट रेफरेंसेस, बिना किसी कारण से इसमें डिसीजन का ओपिनियन नहीं लिया जा सकता। अब देखिए जो है मूल प्रस्ताव में क्या है, तो इसमें है नो कॉन्फिडेंस मोशन। इसमें जो है नो कॉन्फिडेंस मोशन की बात किया जाएगा प्रस्ताव का। ये कब होगा, ये अनुच्छेद 75, ये 75 अनुच्छेद अगेंस्ट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ये किसके विरुद्ध होगा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के। या इम्पीचमेंट ऑफ मोशन, यदि जो है इम्पीच करते हैं, उल्लंघन करते हैं मोशन, रिमूवल ऑफ स्पीकर और जज को अगर हटाते हैं। और साथ ही साथ इसमें जो है एडजर्नमेंट मोशन, मतलब यह स्थगन प्रस्ताव, इसको स्थगन कब किया जाएगा, टू डिस्कस अर्जेंट पब्लिक मैटर, कोई भी चीज जो है पब्लिक मैटर होगा उस समय। अब बात करूंगा क्रिटिकल कंपैरिजन सब्सटेंटिव एंड प्रिविलेज मोशन। अब जो है आलोचनात्मक जो है हम बात करेंगे मूल प्रस्ताव और विशेषाधिकार प्रस्ताव में क्या अंतर है। तो इसका मीनिंग होता है सब्सटेंटिव मोशन, जिसे मूल प्रस्ताव कहते हैं, इंडिपेंडेंट प्रपोजल फॉर डिफिनिट डिसीजन, मतलब किसी निश्चित निर्णय के लिए स्वतंत्र प्रस्ताव। और वही जो है अपोजिट में विशेषाधिकार में होगा कंप्लेंट रिगार्डिंग द ब्रीच ऑफ राइट एंड डिग्निटी, मतलब किसी के अधिकार या गरिमा का उल्लंघन से संबंधित इसमें शिकायत किया जाता है। और जो है अब नेचर क्या है भाई, इसका प्रकृति क्या है सब्सटेंटिव का, मतलब मूल प्रस्ताव का कंप्लीट इन इटसेल्फ, ये खुद में जो है पूर्ण है या और स्वतंत्र है। और जबकि प्रिविलेज में कंडीशनल अराइजेस ओनली अपॉन एलेक्ट ब्रीच, मतलब यह जो है शर्त दिया गया यह केवल कथित उल्लंघन करने पर ही उत्पन्न होता है। अब इसका उद्देश्य क्या है दोनों का, अब जैसा मूल प्रस्ताव और विशेषाधिकार में दिख रहे हैं, तो पहला जो है मूल प्रस्ताव में डिसाइड ऑन पब्लिक और कॉन्फिडेंस, मतलब नीति या विश्वास पर निर्णय लेने का। और इसी तरह जो है प्रिविलेज मोशन में कह रहा है सदन की प्रतिष्ठा की रक्षा करना और सदस्यों को अनुशासित रखना इसका
उद्देश्य है, मतलब सब अनुशासित रहे, नहीं तो कोई भी आ रहा है हल्ला कर रहा है और किसी को कुछ कह देता है, इस तरह इसी सबको बचाने। अब स्कोप इन लोगों का, इन सब का दायरा कि कहाँ तक है, मूल प्रस्ताव और विशेषाधिकार प्रस्ताव पर। तो इसमें ब्रॉड नेशनल इशू रिमूवल ऑफ अथॉरिटी, इसमें व्यापक तौर पर जो राष्ट्रीय मुद्दे होंगे या अधिकारियों को हटाना का बात करेगा, मतलब प्रशासन में। और प्रिविलेज में होगा लिमिटेड स्पेसिफिक इंस्टेंस ऑफ कंटेम्प्ट, मतलब यह सीमित अवहेलना के विशिष्ट उदाहरण पर ही निर्भर करता है। तो आगे हम बात करेंगे, जो बात करूंगा मैं इसमें इनिशिएटिंग द प्रोसेस ऑफ एडमिनिस्ट्रेबिलिटी। अब जो है हम लोग बात करने वाले हैं इनिशिएटिंग, जो शुरुआती प्रक्रिया है, स्वीकार मान्यता है, वो कैसे होगा, आखिर ये किस प्रकार से लाएगा। सबसे पहले हमें जो है नोटिस एक देना होगा। मेंबर गिव्स राइट नोटिस टू सेक्रेटरी जनरल बिफोर 10 AM, मतलब एक नोटिस दिया जाएगा 10 बजने के पहले सेक्रेटरी जनरल को। रूल 223 में ये अप्लाई करता है, नोटिस देना होगा। साथ ही लोकसभा जो है गेटकीपर का काम किस प्रकार से करता है। स्पीकर ऑफ लोकसभा और चेयरमैन ऑफ राज्यसभा डिसाइड एडमिसिबिलिटी, मतलब एडमिसिबिलिटी। अब ये काम करता है किस प्रकार से, मान्यता देगा, मान्यता इसका देना, नोटिस देगा तो वो निर्भर स्पीकर मान्यता देता है कि नहीं, तभी ये आगे होगा। क्राइटेरिया किस तरीके से दिया जाएगा, तो स्पेसिफिक मैटर ऑफ रिसेंट ओकरेंस, मतलब कोई जो है स्पेसिफिक मैटर का घटना जो हाल ही में हुआ वो। दूसरा रिक्वायर्स अर्जेंट इंटरवेंशन, यदि जरूरत होगा तुरंत हस्तक्षेप करने का। प्राइमा फेसी केस ऑफ ब्रीच, मतलब यहाँ बात प्रथम दृष्टि पर आधारित अगर केस मिलेगा कि किसी चीज का ये ब्रीच किया है, उल्लंघन किया है, तो उस पे। अब बात करेंगे द फॉर्क इन रोड स्पीकर डिसीजन। अब काटा है, इस दौरान क्या क्या हो सकता है बाधा स्पीकर का डिसीजन पर, अब इसकी चर्चा भी कर ली ही जाए। में जो है स्पीकर या चेयरमैन कंसीडर मोशन करता है, मतलब जो है अब स्पीकर पर निर्भर किस प्रकार से है प्रस्ताव देता है स्पीकर के ऊपर। तो डायरेक्ट एक्शन भी हो सकता है, किस प्रकार, सेल्फ डिसीजन, मतलब आत्म जो रूप से खुद से लिया जाए डिसीजन। स्पीकर डिसाइड इमीडिएटली पॉसिबल आफ्टर ए शॉर्ट, स्पीकर निर्णय ले सकता है, एक छोटा सा स्टेटमेंट दे सकता है, पॉसिबली उसके आधार पर तुरंत ले लेगा। और साथ ही इन्वेस्टिगेशन, अब किस पर, उस पर जो है इन्वेस्टिगेट भी किया जा सकता है संसद द्वारा। ठीक है। रेफरल, इसमें स्पीकर रेफर्स मैटर टू कमिटी ऑफ प्रिविलेज, मतलब विशेष जो है कमिटी को ये सिफारिश कर सकता है, भेजेगा आगे। तो इसमें जो है डिबेट 30 मिनट डिबेट इज अलाउडेड ऑन रिपोर्ट बिफोर फाइनल ऑर्डर करने के पहले एक 30 मिनट का डिबेट इसमें होगा। ठीक है। और इसके बाद हम बात करेंगे द इन्वेस्टिगेशन बॉडी कमिटी ऑफ प्रिविलेज। अब जो है जांच करने वाले में कौन कौन से रहते हैं, बॉडी कमिटी और प्रिविलेज समिति जो है, अब कौन सा निर्णय लेगा इस मामले में विशेषाधिकार प्रस्ताव। तो इसमें जो है लोकसभा में 15 मेंबर नॉमिनेटेड करेगा स्पीकर द्वारा, 15 सदस्यों को नॉमिनेटेड किया जाएगा, कुछ विपक्ष के भी होंगे। और साथ ही साथ जो है राज्यसभा में कम 10 सदस्यों को नॉमिनेट किया जाएगा बाय चेयरपर्सन के द्वारा। अब मैंडेट क्या रहेगा, इसमें सहमति क्या रहेगी, एग्जामाइन एवरी रेफर्ड क्वेश्चन ऑफ प्रिविलेज, और इसमें प्रत्येक जो प्रश्नों को विशेषाधिकार को देखा जाएगा, मतलब क्वेश्चन किया जाएगा इस मामले में। ठीक है, में जनादेश दिया जाएगा, मैंडेट क्या देता है। अब जो है उल्लेखित है प्रश्न, समन द एक्यूज्ड राइट टू रिप्लाई, इसमें जो है अभियुक्त
को तलब किया जाएगा, मतलब जिसके ऊपर आरोप लगा, राइट टू रिप्लाई, उनको जवाब देने का भी दिया जाएगा टाइम। डिटरमाइन ब्रीच एंड रिकमेंडेड एक्शन इन रिपोर्ट, और उनको डिटरमाइन किया जाएगा, आगे की तरफ रिकमेंड किया जाएगा एक्शन, उस रिपोर्ट के आधार पर उन्होंने उल्लंघन किया है या नहीं। और अब बात मैं कर लूंगा कंसिक्वेंसेस एंड पेनल्टीज एंड पनिशमेंट। अब क्या क्या कंसिक्वेंसेस रहे, पेनल्टी और पनिशमेंट क्या क्या मिल सकता है। तो पहला है इनकार्सन, मतलब कैद कर देना, उनको कैद किया जाएगा। तो इस या एक्सट्रीम केसेस, कुछ जो एक्सट्रीम मामला होगा बहुत ही उच्च स्तर का, तब इसको गिरफ्तार किया जा सकता है। और दूसरा है एक्सक्लूजन, या निष्कासन किया जाएगा, सीट बिकम व्यू, जैसे निष्कासन किया जाएगा वो सीट खाली माना जाएगा और वहां उसका सांसद का सदस्यता खत्म हो जाएगा। या सस्पेंशन किया जाएगा फॉर स्पेसिफिक पीरियड या सेशन, मतलब जो है स्पेसिफिक जो वो कार्य है उसी के लिए या अगले सेशन के लिए। या एडमोनेशन ऑफ रिप्रीमेंड, मतलब चेतावनी या फटकार दिया जाएगा, ये दिया जा सकता है, ये तो निर्भर करेगा कमिटी पर। नोट क्या है, द हाउस मस्ट पास ए रिजोल्यूशन अनएनिमसली टू इनेक्ट द पनिशमेंट बेस्ड ऑन रिपोर्ट। एक जो है नोटिस दिया जाएगा, अगला जो कदम होगा पनिशमेंट का उस आधार पर रिपोर्ट दिया जाएगा। तो हम लोगों ने इसमें देखा जो है 4 प्रकार से पेनल्टी या पनिशमेंट दिया जा सकता है। तो अगला नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे हिस्टोरिकल प्रेसिडेंट द इंदिरा गांधी केस 1978। अब ऐतिहासिक जो है घटना जो पहले हो चुकी थी इंदिरा गांधी केस का भी हम देख लेते हैं। देखिए इतिहास फिर लौट के आ रहा है किस प्रकार। द मूवर, प्रस्तावक, अब कौन इस समय जो है केस फाइल जो प्रस्तावक थे होम मिनिस्टर चरण सिंह ने किया था। इसके बाद उनको जो है वर्डिक्ट, मतलब आगे जो है क्या चीज था फैसला आया बाद में, द चार्ज, उन पर चार्ज क्या लगा, आखिर वो क्या की थी ये भी जाना। ब्रीचेस कमिटेड ड्यूरिंग द इमरजेंसी एक्सेसेस एंड ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ ऑफिशियल्स, मतलब उन पे जो है कमिटी ने ये तय किया आपातकाल के दौरान ने उन्होंने ऑब्स्ट्रक्शन लगाया था बिना किसी चीज का, और उनको गिल्टी वर्डिक्ट, मतलब दोष फैसला लिया गया गिल्टी ऑफ ब्रीच ऑफ द प्रिविलेज एंड कंटेम्प्ट ऑफ हाउस, मतलब सदन की गरिमा को ठेस पहुंचाना, और उनको गिल्टी पाया गया, मतलब वो जो है पाई गई, वर्डिक्ट गिल्टी मतलब अपना गुनाह में पाई गई। तो उनको पनिशमेंट आखिर क्या मिला, तो उनको पनिशमेंट मिला एक्सपेल्ड फ्रॉम द हाउस एंड सेंटेंस टू जेल, और उनको जो है उसकी सदस्यता खत्म कर दी गई और उनको जेल भेज दिया गया। सिग्निफिकेंस क्या निकला इसका, तो इसमें हुआ स्टेब्लिश पार्लियामेंट पावर टू डिसिप्लिन इवन मोस्ट पावरफुल, ये दिखाया, इसका परिणाम ये हुआ पार्लियामेंट के पास शक्ति है कि वो जो है डिसिप्लिन के तौर पर हर किसी को डिसिप्लिन में लाना होगा। अब मॉडर्न कंटेक्स्ट देखेंगे और रिसेंट एग्जांपल, अभी हाल ही की घटनाओं का हम जिक्र करने वाले हैं। तो राफेल डील हुआ था, इसमें जो है प्रिविलेज मोशन मूव अगेंस्ट द प्राइम मिनिस्टर एंड डिफेंस मिनिस्टर, और यह जो है विशेषाधिकार प्रस्ताव लाया गया, मतलब बात किया गया प्राइम मिनिस्टर और डिफेंस मिनिस्टर जो गृह मंत्री थे, तो उन पे आरोप लगा मिसलेंडिंग द पार्लियामेंट रिगार्डिंग द फाइटर जेट डील प्राइसिंग एंड डिटेल। उन पे आरोप तय हुआ वो सदन को गुमराह कर रहे फाइटर जेट जो राफेल विमान खरीदा गया उसके प्राइस पर। तो इसमें जो है राफेल विमान बाद में जो है ये स्पीकर ने इसको स्वीकार नहीं किया तो आया नहीं। अब जो स्वीकार किया गया उसका उदाहरण देखते हैं, सस्पेंशन ऑफ एमपी। अब जो है महुआ मोइत्रा जो थी तृणमूल कांग्रेस की, अब उन पर आरोप था,
उनको सस्पेंड किया गया राज्यसभा से। मोशन मूव्ड बाय मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स अगेंस्ट द तृणमूल कांग्रेस। अगर गलती हुआ थोड़ा रिपीट करना था। मतलब ये जो है मिनिस्टर ऑफ स्टेट पार्लियामेंट्री अफेयर्स के द्वारा तृणमूल कांग्रेस के एमपी में पाया गया, उनको सस्पेंड किया गया। क्यों? उन पर जो है संसद की गरिमा को ठेस पहुंचाने का आरोप, गलत जानकारी, इस तरह का बात। आउटकम यह निकला सस्पेंशन फॉर द रिमाइंडर करंट सेशन। बाकी जो बचे जो सेशन थे उनसे निलंबित कर दिया गया। समझ रहे हैं? अब इतना ज्यादा है, पॉलिटिकल यूटिलिटी में बात करूंगा। तो इसमें क्या हुआ, ऑफन यूज्ड टू अपोजिशन टू सिग्नल डिसकंटेंटेड टू गवर्नमेंट डिसिप्लिन और बिहेवियर, और उन पर जो है गलत तरीके अनड्यूअली बिहेवियर की बात की गई, मतलब अच्छा से वो व्यवहार नहीं किए। अब इसके जो है लिमिटेशन और क्रिटिसिज्म की बात करते हैं ठीक है। तो इसमें जो है बात करूंगा कोडिफिकेशन इशू क्या क्या रहे इस विशेष अधिकार में। प्रिविलेज आर नॉट कोडिफाइड इनटू सिंगल लॉ, लीडिंग एम्बिग्यूटी एंड वैलिड इंटरप्रिटेशन। मतलब व्याख्या करने की इसमें बात किया गया, आप लोग इसको देख सकते हैं। तो इसमें कोडिफिकेशन जो इशू होगा, मतलब संहिताकरण का मुद्दा होगा। एक बार मैं फिर से बोल रहा हूँ, प्रिविलेज आर नॉट कोडिफाइड इनटू सिंगल लॉ लीडिंग टू एम्बिग्यूटी एंड वैलिड इंटरप्रिटेशन। मतलब विशेषाधिकार को किसी एक कानून के द्वारा जो है संहिताबद्ध मतलब कोडिफिकेशन नहीं किया जा गया है, जिसके कारण जो है अस्पष्टता और विभिन्न व्याख्या दिया गया है। और इसके बाद दूसरा जो बात आता है मीडिया कॉन्फ्लिक्ट का, किस प्रकार से मीडिया के बीच जो है संघर्ष होता है। तो टेंशन एग्जिस्ट बिटवीन द हाउस ऑफ पावर टू पनिश फॉर मिसरिप्रेजेंटेशन एंड द फ्रीडम ऑफ प्रेस टू रिपोर्ट। मतलब इसमें बात किया जाता है सदन की गलत बयानी के लिए दंडित करने के लिए जो शक्ति और प्रेस का जो रिपोर्टिंग का स्वतंत्रता के बीच जो है हमेशा तनाव मौजूद रहता है, प्रेस की स्वतंत्रता के। इसके बाद जो है एक बात आती है लिमिटेशन और क्रिटिसिज्म में कि जुडिशियल रिव्यू जो है इसका नहीं होगा। कोर्ट्स जनरली डू नॉट इंटरवीन द इंटरनल लेजिस्लेटिव मैटर आर्टिकल 122 बट रिटेन द पावर टू एग्जामिन द वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट। मतलब यहाँ बात किया जा रहा है आंतरिक विधायी मामले में हस्तक्षेप नहीं करते हैं, अनुच्छेद 122 के आधार पर इसमें नहीं है, लेकिन मौलिक अधिकार के उल्लंघन की जांच करने की शक्ति बरकरार रखा जाता है। अब बात करते हैं एस्पिरेट टू चीट, और अब बात करेंगे एस्पिरेंट चीट, उम्मीदवार के लिए चीट सीट क्या है आखिर। तो सोर्स कोड क्या क्या स्रोत बताता है, तो इसका स्रोत बताता है आर्टिकल 105 एंड 194, अनुच्छेद 105 और 194। अब इसके क्या रूल है, इसके ये रूल है, रूल 222 बताता है लोकसभा से, और राज्यसभा का 187 रूल। इसमें जो कमिटीज जो होते हैं लोकसभा और राज्यसभा के कमिटी जो है, लोकसभा से जैसे मैंने बात किया 15 जो सदस्य होते हैं जो स्पीकर के द्वारा रिकमेंड किया जाता है, और राज्यसभा से 10 सदस्यों का कमिटी होता है जो प्रिविलेज मोशन जो आता है। अब इसकी जो सीमा होती है किस प्रकार से, डेडलाइन जो दिया जाता है रिटन नोटिस बिफोर 10 AM, मतलब 10 बजे सुबह के पहले जो है एक नोटिस देना पड़ता है सचिवालय को। सब्सटेंटिव मोशन जो है मूल प्रस्ताव में देखा जाता है पॉलिसी, इंडिपेंडेंट डिसाइड पॉलिसी, स्वतंत्र जो रूप से दिखा जाता है, डिसाइड स्वतंत्र रूप से जो डिसीजन लेने का नीति है। और प्रिविलेज मोशन की बात की जा रही है, विशेष अधिकार प्रस्ताव, मतलब इसमें यदि वो प्रिविलेज विशेष अधिकार करता इफ कंडक्ट आयोजित किया जाता है तो प्रिविलेज मोशन
कंडीशनल डिसाइड कंडक्ट किया जाता है आखिर किस आधार पर। इसके बाद जो है सबका समराइज जो है बात करेंगे गार्जियन ऑफ हाउस। आखिर जो स्पीकर को गार्जियन ऑफ हाउस क्यों कहा जाता है। सदन का संरक्षक। पार्लियामेंट्री प्रिविलेज डू नॉट एग्जिस्ट टू एलिवेट एमपी अबव द लॉ। किसी एमपी को भी अधिकार न है कानून के ऊपर। दे एग्जिस्ट टू इंश्योर वॉइस ऑफ पीपल कैन नॉट साइलेंस द प्रिविलेज मोशन इज गार्जियन ऑफ दैट वॉइस। मतलब संसदीय विशेषाधिकार जो है संसद को भी कानून के ऊपर उठाने के लिए नहीं है, उठने के लिए मतलब उसके ऊपर नहीं है। वे सुनिश्चित करते हैं, मतलब गार्जियन ऑफ हाउस जो स्पीकर होता है ये सुनिश्चित करते हैं कि जनता की आवाज को दबाया ना जा सके। विशेष अधिकार प्रस्ताव उस आवाज का संरक्षक होता है, मतलब प्रिविलेज मोशन इज गार्जियन ऑफ द वॉइस ऑफ गार्जियन दैट वॉइस। तो ये था आप लोगों का आज का जो है विशेष अधिकार और मूल प्रस्ताव में अंतर, जो हाल ही के दिनों की घटना है। एक बार फिर से देख लीजिए किस प्रकार से फाउंडेशन हुआ आर्टिकल 105 194 एस। फिर मैंने सिल्क जो क्रैक ब्रिज जो प्रिविलेज किया उसकी बात किया। इसी तरह आगे आप लोगों ने देखा। अगर इसके वीडियो का पीडीएफ चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर अवश्य